वेलकम बैक। ये सभी को पता होगा कि ड्रैक बहुत सारे आईटी लिटरेसी कोर्सेज, फॉर्मल कोर्सेज और नॉन फॉर्मल कोर्सेज कराती है। आज हम देख रहे हैं ए लेवल कोर्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो रिवीजन 5 पर लागू है। इस वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं कि आपको कितने पेपर देने हैं, कहाँ से देने हैं, फीस कितना लगता है, प्रोजेक्ट क्या है, कितना टाइम लगता है और ए लेवल के क्या फ़ायदे हैं, कितने पेपर आपको देने होते हैं, सारी चीज़ें। अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो, और ओ लेवल नहीं किया, डायरेक्ट आप ए लेवल करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए लेवल के लिए। आप ओ लेवल कर चुके हैं तो भी आप ए लेवल कर सकते हैं। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है, डायरेक्ट आप करना चाहते हैं ए लेवल, तो आप पॉलिटेक्निक या 10+2 के बाद किया हो तो, या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोई किया हो, ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, इसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस जरूर चाहिए होता है। रजिस्ट्रेशन करते समय सिर्फ ये पूछता है कि आपके पास 1 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं। उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करना होता कि किस क्षेत्र में आपने काम किया है या किस क्षेत्र में आपको अनुभव है। बस आपको बताना होता है कि 1 साल या 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर अगर आपने ओ लेवल किया है तो आप उसी के आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे ए लेवल के लिए, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ओ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है वही ए लेवल के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस पे 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन लगता है। 5 साल के लिए यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 5 साल के अंदर आप कभी भी पेपर क्लियर कर सकते हैं। फीस के लिए आप एक फॉर्म का, यानी एक एग्ज़ाम फॉर्म का 850 रुपये फीस लगता है, 850। इसके बाद प्रैक्टिकल में आपको 500 देने होते हैं, और प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपये पेड करने पड़ते हैं नॉलेज के लिए। अब समझते हैं सिलेबस क्या है, कितने पेपर आपको देने होते हैं। अगर आपने ओ लेवल किया है तो आपको ये 4 मॉड्यूल्स नहीं करने होते हैं जो आप ओ लेवल पे कर चुके हैं। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो ये 4 मॉड्यूल भी आपको करने होंगे, और इसके साथ आपको ये 4 और मॉड्यूल करने होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। पहला है A5R5 डाटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगला है A6R5 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगला है A7R5 डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, और अगला है A8R5 सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन टेस्टिंग। ये आपको कंपलसरी करने हैं, चाहे आपने ओ लेवल किया है या डायरेक्ट आप ए लेवल कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि आपको इसके अलावा और 2 मॉड्यूल करने होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। देखिए कौन कौन से ऑप्शनल है ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शनल है, 2 पेपर आपको ऑप्शनल रूप में करने होते हैं। पहला मॉड्यूल 9 में और दूसरा मॉड्यूल 10 में। तो मॉड्यूल 9 और 10 के 5 आपको दिए जाएंगे, यानी 5 में से आप कोई चूज कर सकते हैं। पहला A9.1 और A10.1। स्पेशलाइज कैटेगरी एरिया आपको सिलेक्ट करना होता है। स्पेशलाइज एरिया में आप किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइज एरिया डेटा एनालिस्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये 2 पेपर देने होंगे, A9.1 का और A10.1 का, यानी बिग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग हैंडबुक और डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते, अगला सिलेक्ट करते हैं स्पेशलाइज एरिया वेब डेवलपमेंट का एप्लीकेशन के साथ, तो आपको यहाँ पर A9.2 वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP और A10.2 फुल स्टॉक वेब डेवलपमेंट यूजिंग MVC, ये आपको 2 पेपर देने होंगे, यानी किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन में से, इनमें से 5 में से। और तीसरा आप सेलेक्ट करते हैं स्पेशलाइज एरिया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो आपको नेटवर्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये आपको लेना पड़ेगा। अगर आप चूज करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो देखिए ज़्यादातर लोग ये वाला स्पेशलाइज एरिया चूज करते हैं IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसपे A9.5R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रैक्टिकल अप्रोच और A10.4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूजिंग पाइथन रेस्पबेरी पाई ये और ये वाला, ये 2 चूज करते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि ये ओ लेवल में पढ़ा हुआ होता है और आसान भी होता है। आगे कभी क्लासेस चलेंगी हमारे चैनल पर तो आपको ये पेपर ही कराया जाएगा। इसके बाद आप ये भी चूज कर सकते हैं स्पाइस एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड प्रोग्रामिंग, और दूसरा है मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। ये आप 2 में से दोनों करेंगे, यानी
इनमें से 5 में से कोई आपको एक सिलेक्ट करना है। जब आप ये 4 पेपर कर लेते हैं, पीछे के ये 4 पेपर कर लेंगे, तो इसके बाद आपको स्पेशल एरिया पे करना होता है। और स्पेशल एरिया के बाद आप कंफर्म होने के बाद 5 कोई भी पेपर करने के बाद आप प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट इसी कर सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए आपको 2-2 करने होते हैं, मतलब 2 प्रैक्टिकल और 2 प्रोजेक्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट। अगर आप ओ लेवल किए हैं तो एक एक इनमें कम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, हम फिर बता देते हैं। 4 पेपर अगर आप ओ लेवल पास हैं तो ये नहीं करने हैं, इसके बाद ये 4 पेपर आपको करने हैं और यहाँ पर स्पेशल एरिया में कोई एक सिलेक्ट करना है, सिर्फ इतना, ठीक है। अगर आप ओ लेवल नहीं किए हैं, डायरेक्ट ए लेवल पर जा रहे हैं, तो ये 4 प्लस ये 4 और स्पेशल एरिया में से कोई 2 ऑप्शनल, ये आपको इतना करना होता है। और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, यहाँ हम आपको डैशबोर्ड दिखा रहे हैं। अगर आप ओ लेवल किए हैं तो ओ लेवल का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा और ए लेवल का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपने ए लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करना है, आपको कोर्स का डिटेल दिखाया जाएगा, जिसपे आपको दिखाया जाएगा नॉट पोस्ट या रिमेनिंग। तो जो भी आपके पास रिमेनिंग होंगे वो सब दिखाएगा। तो ओ लेवल वाले भी 4 दिखाएगा और इसके बाद ए लेवल के भी 4 दिखाएगा और जो ऑप्शन वाले हैं वो भी दिखाएगा, और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट 2-2 ये दिखाएगा। तो अगर आप ओ लेवल करके आए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको छोड़ते जाना है। डायरेक्ट आप ए लेवल से हैं तो आपको सभी क्लियर करने होंगे। अब हम देखते हैं ए लेवल करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आप अगर ए लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फ्रीलांसर के तौर पर काम करने के लिए, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसके बाद आप फुल स्टॉक डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, IoT आर्किटेक्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं, IoT डेवलपर बन सकते हैं, आप बहुत सारे गैजेट्स बना सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर सकते हैं गैजेट्स बनाने वाली। इसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, और अगला ऑप्शन है आपके पास कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद आप ट्रेनिंग फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं, कहीं भी आप ओ लेवल, ए लेवल या IT सेक्टर में टीचिंग कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। किसी भी सवाल के लिए आप हमें कमेंट करें। इस चैनल पर ओ लेवल का सारा स्टडी मटेरियल विद प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फ्री प्रोवाइड किया गया है। ए लेवल का स्टडी मटेरियल भी आगे इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।